नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मन की झेप को मिटाने के लिए फिर से कहा कि मैंने भारत पाक न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है, परंतु कोई भी मुझे इसका क्रेडिट देने के लिए या इसका श्रेय देने के लिए तैयार नहीं है। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान दे चुके बड़बोले ट्रंप साहब ने एक बार फिर से अपने मन की बात को उजागर किया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि परमाणु जंग के करीब पहुंच गए थे। ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हो चुके थे या गंभीर हो गए थे। अगला कदम क्या होता आप जानते हैं, यानी एंड वर्ड, मतलब न्यूक्लियर वॉर। विदेश नीति की सफलताओं पर ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग को रोकना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक गिना जाएगा। हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला। दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं, दोनों देशों के पास बहुत सी मिसाइलें हैं। तनाव बढ़ता जा रहा था। आपने देखा होगा कि ये कहाँ तक पहुँच गया था। मतलब ट्रंप साहब ने कहा कि अकेला विश्व में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने इसको रोकने का दमखम दिखाया है। ट्रंप साहब बोले, शांति के लिए बिजनेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। धमकी मतलब उनके इस बयान को देने का अर्थ ये है कि दरअसल मेरा उद्देश्य शांति है, परंतु शांति के लिए मुझे बिजनेस का या बिजनेस की धमकी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दरअसल मैं इस बयान को ऐसे समझता हूँ कि बिजनेस के लिए शांति की आड़ लेकर उसको अपना टूल बनाकर आप पेश कर रहे हैं कि मैं शांति का दूत हूं, मुझे नोबल शांति पुरस्कार चाहिए। तो ट्रंप साहब आप अनाउंस कर दो। नोबल पुरस्कार तो देने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ होता है और आप उस राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी आप अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। वैसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का राजनीति में भार अधिक होता है, मतलब उनको वीटो पावर होती है। ट्रंप ने कहा उन्होंने दोनों देशों को जंग रोकने के बदले उनके साथ ट्रेड करने का प्रस्ताव रखा था। मतलब ट्रंप साहब खुद बेसिकली व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सीख जो है व्यापार करने की, ये सबको सिखाई जाए। और उनका कहना है कि अब मैं बिजनेस का इस्तेमाल हिसाब चुकता करने और शांति स्थापित करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब मन के अंदर जो वैर भाव है, मतलब हिसाब चुकता करना, मतलब अपने वैर को सेटिस्फाइड करना। अब ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। वैसे अगर उनके बयानों की सीरीज को देखा जाए तो 10 मई को पहला सीज फायर पर बयान आया, जंग रोकने का दावा किया। भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से बड़ा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं, ये बयान था उनका। 11 मई को कश्मीर मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। ज़बरदस्ती मध्यस्थता की ऑफर की गई। मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप पर गर्व है। तो साहब, आपको शरीफ साहब पर तो गर्व हो सकता है क्योंकि आपने उनको हथियार बेचने हैं और वो आपका वर्क फील्ड भी है, मुझे ऐसा लगता है।
जहां आप पहले अपनी नीति अनुसार मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते थे, अब आप गलवैया कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र आपका देखने को मिल रहा है। अब ये कहा गया कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप पर गर्व है। भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर ना देखें। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस बात को आप दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। जिन्होंने ताकत, समझदारी, हिम्मत दिखाकर यह फैसला लिया, तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकता था। ये जो बाद का आपका बयान है, इससे कहीं हम इत्तेफाक रख सकते हैं, परंतु ये कितना उचित था ये तो समय बताएगा। फिर 12 मई को फिर उन्होंने बयान दिया, मैंने भारत और पाक के बीच परमाणु जंग रोक दी है। मैंने अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के नाते दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। पहले क्लेम किया उन्होंने कि मैंने सीज फायर करवा दिया, और अब क्लेम कर रहे हैं कि मैंने कोशिश की सीज फायर कराने के लिए। मुझे यकीन है कि ये सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी। फिर उन्होंने चौथा बयान दिया 13 मई को, सीज फायर के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया। दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफ़ी हद तक जो मेरा बिजनेस माइंड है, जो मेरा व्यापारी दिमाग है, हालांकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, राष्ट्रपति को बिजनेस माइंड नहीं होना चाहिए, व्यापारी नहीं होना चाहिए। उसको उस देश की भलाई के लिए काम तो करना चाहिए, परंतु व्यापारी बनकर करे, ये बात पूरे विश्व में अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती। अब उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करना था, मैं विभाजन नहीं एकता चाहता हूं। तो ट्रंप साहब, ये जो आप आखिरी बात कह रहे हैं ना, मैं विभाजन नहीं एकता चाहता हूं, ये तो सभी देशों के लोग चाहते हैं। कोई भी डिवीजन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि यूनिटी इस जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो यूनिटी ही होती है, एकता में ही बल होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 15 मई सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की, ऐसा आपने कह दिया। मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई को दोहा में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए यह माना था कि उन्होंने सीज फायर नहीं कराया, मात्र मदद की है। अब ट्रंप साहब फिर बोल पड़े कि भारत टैरिफ में 100% कटौती करेगा, मतलब मुफ्त में सामान हमारा आने देगा, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। जो टैरिफ आप दूसरों पर थोपने की बात करते हैं और भारत से आप अपेक्षा करते हैं कि वो 0 टैरिफ पर काम करेगा, तो आप कैसे बिजनेसमैन हैं? मतलब आप वन साइडेड बिजनेसमैन है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर ही शुक्रवार को दावा किया कि भारत अमेरिकी चीज़ों पर 100% टैरिफ में कटौती करने को तैयार है। ये आपको किसने कह दिया? हमारे तो विदेश मंत्री ने इसका विरोध किया, खंडन कर दिया आपकी इस बात का। ट्रंप ने कहा भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होने वाली है। ये बात ठीक है, बातचीत चल रही है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने जा रहे, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जो डील हो जाती है उससे पहले जो प्रोसेस होता है, बातचीत के जो दौर चलते हैं वो काफ़ी लंबे और समझदारी भरे होते हैं और दोनों देशों को उसमें फ़ायदा होता है। ट्रंप ने कहा अमेरिका के साथ 150 देश डील करना चाहते हैं, साउथ कोरिया भी डील करना चाहता है, हम सबके साथ तो डील नहीं कर सकते। तो साहब आप साउथ कोरिया गए तो हैं, डील करने के लिए गए थे या किसके लिए गए थे, ये तो मुझे सूचना नहीं है। ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए लिमिट तय करने की बात भी कही है। ट्रंप ने फिर से भारत को दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ लेने वाले देशों में से एक बताया है।
ये बात ठीक है कि हम अमेरिका से टैरिफ ज़्यादा वसूल करते हैं, परंतु विश्व में हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये बात सर्वथा गलत सिद्ध हुई है। उन्होंने बताया कि भारत में व्यापार करना लगभग असंभव है, क्योंकि भारत आपकी शर्तों को मानता नहीं है और आप उसके ऊपर अपनी शर्तों को थोप देना चाहते हैं, इसलिए आपको असंभव लगता है। इससे पहले ट्रंप ने 14 मई को भी ऐसा ही दावा किया था। ट्रंप ने कहा था, भारत ने अमेरिका को ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की है, भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार चर्चा चल रही है, हालांकि जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब क्योंकि पिता बोल रहे हैं, पिता अमेरिका के प्रेसिडेंट दूसरी बार बने हैं और पुत्र को तकलीफ ना हो, ये कैसे संभव है? पुत्र तो पिता की छाया होता है। तो ट्रंप के बेटे ने पिता को सीज फायर का क्रेडिट दिया है। अंधा बांटे रेवड़ी मुड़पनन को दे। अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लोग बातचीत की टेबल पर हैं और अमेरिका की वजह से दुनिया एक सुरक्षित जगह है। आप ना भूलें कि आपने भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर 2 बार भेजा था। भारत उसको भूलेगा नहीं। जो अपमान आप रोज रोज हमारे देश के प्रधानमंत्री का कर देते हैं, वो आपकी शान में शोभा देता नहीं है, आपको मस्खरा सिद्ध करता है। और ट्रंप के बेटे ने जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ की थी। उन्होंने शनिवार को टीवी पर दिए गए भाषण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए उनकी तारीफ की थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन बनियान उन मुर्सुस की सफलता पर देश भर में यौम तशकुर मनाया जा रहा है। यौम तशकुर एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है शुक्रिया का दिन। पीएम शहबाज ने शनिवार को भारतीय आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए पूरे देश में यौम तशकुर मनाने की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच सीज़फायर और इससे पहले जारी टकराव के विस्तार से जो जानकारी है उसमें अपडेट्स हैं। पाकिस्तानी सेना बोली है कि हमने देश से किए वायदे को पूरा किया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बनती थी करनी। इस दौरान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने देश से 3 वायदे किए थे। हम भारतीय हमले का माकूल जवाब देंगे। यह जवाब हमारी और चुनी हुई जगह, वक्त और तारीख से होगा। हो तो गया उल्टा साहब। कहाँ आप किस चक्कर में पड़े हैं? कोई नहीं है टक्कर में भारत के। भारत ने 23 मिनट से 25 मिनट में आपके 9 ठिकाने जो आतंकवाद के ठिकाने थे, आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री थी, लोगों को आतंकी बनाने का जो आपने प्रोडक्शन शुरू किया था, उसको तहस नहस भारत ने कर दिया। आप उल्टी बात कह रहे हैं। और जब हम भारत पर हमला करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो क्या 6 दिन में आपको मौका नहीं मिला? आपने तो छुप छुप कर आक्रमण किया, 26 आदमी मार दिए, निर्दोष लोगों की हत्या करने का आक्षेप पूरी दुनिया आपके ऊपर लगाती है और आपको आतंकवादी देश घोषित किया जा चुका है। और आप आतंकवाद को पालने वाले, पोषित करने वाले व्यक्ति हैं। चौधरी ने दावा किया कि उनकी सेना ने भारत में 26 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें सूरतगढ़, सिरसा, आदम, भुज, नलिया, भटिंडा, बरनाला, अरवाड़ा, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, मामून, आमबाला, उधमपुर और पठानकोट में एयरपोर्ट और एयरफोर्स के ठिकाने शामिल हैं। साहब एक की फोटो तो दिखा दो, कोई वीडियो तो दिखा दो, कुछ रिलीज तो करो। ये निठल्ली आपकी सेना सिर्फ निहत्थे लोगों को मारने का काम करती है। डरपोक सेना लेकर बैठे हो आप।
तो मेरा मानना ये है, ये जो आप दावे करते हो वो सारे खोखले हैं, उनमें कोई दम नहीं है। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना से देश से किए गए अपने वादों को पूरा किया है। अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस वाइस एडमिरल राजा रब नवाज भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा, अहमद शरीफ चौधरी ने, जो कि सेना के प्रवक्ता भी हैं, पाकिस्तानी सेना ने देश से किए 3 वायदे पूरे किए, हम भारतीय हमले का माकूल जवाब देंगे। इसका मतलब कभी आप कहते हैं दे दिए, कभी आप कहते हैं देंगे, तो आपको खुद को संशय है। अपनी क्लैरिटी स्वयं तो कर लो, कम से कम इतना तो काम कर लो, जगह वक्त और तारीख हम बताएंगे, और जब हम भारत पर हमला करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा हमने तीनों वायदे पूरे किए हैं। ये जो गीदड़ धमकियां आप देते हो ना, ये जो गीदड़ों की मानिद आप बात करते हैं, सारी दुनिया को पता है कि आपके जो डिफेंस सेफ्टी के जो 12 पॉइंट थे उनको तहस नहस भारत ने कर दिया। और आप बात करते हैं उल्टी, हमने भारत के ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमला किया। अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि जिन ब्रह्मोस फैसिलिटी से पाकिस्तान पर हमला किया गया था उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। कोई एक आधी फोटो दिखा दो चौधरी साहब, आपके फोटोग्राफर क्या इतने निकम्मे हैं, आपकी वीडियो बनाने वाले इतने निकम्मे लोग हैं कि वो वीडियो बना ही नहीं पाए। भारत ने बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तालमेल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं और साइबर तालमेल ने हमले को सटीक और तेज बनाया। पाकिस्तानी सेना की फतह मिसाइल F1, F2, वायुसेना के सटीक हथियारों, लंबी दूरी के घातक लाइटरिंग हथियारों और सटीक लंबी दूरी की तोपों का इस्तेमाल किया गया। आपके जितने हथियार थे सारे टाए टाए फिस हो गए। आपने ये भी कहा कि भारत की तरफ से आतंकवाद का सामना करना पड़ा। आतंकवाद तो आप कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान में भी आतंकवाद फैला रहे हैं, आप तालिबान के साथ भी आतंकवाद की बात करते हैं, और इस तरफ भी आप भारत के साथ पिछले 80 वर्षों से आतंकवाद का सहारा लेकर ही जी रहे हैं। आतंकवाद ना आप करें तो आपका देश भूखा मर जाएगा। कटोरा लेकर घूमने वाला आदमी भीख मंगा इस तरह बढ़ चढ़ कर बात करेगा तो उसके विषय में क्या कहा जाए, यह मेरी समझ से बाहर है। चौधरी ने कहा कि पूर्वी मोर्चे पर मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान को भारत की तरफ से स्पॉन्सर आतंकवाद का भी सामना करना पड़ा। ये साबित करता है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में सीधे तौर पर शामिल था। कुछ आप कोई प्रूफ तो दो, कोई एविडेंस तो दो, कोई ऐसी बात तो करो, कोई डोजियर तो दो। आपने दिया क्या है? कुछ भी नहीं। भारत ने आपके खिलाफ पूरे विश्व को सारे प्रमाण सबमिट कर दिए हैं। पाकिस्तान सेना ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ पश्चिमी इलाके बलूचिस्तान में बिना रुके आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। तो पुंछ में जो हमारे लोग मारे गए सिविलियंस, वो किसने मारे? जो 26 लोग पहलगाम में मार दिए गए, वो किसने मारे? आप बड़बोलेपन से बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और सच्ची बात यह है कि आप जैसा मुसलमान वो कुरान को नहीं मानता। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आप निहत्थे लोगों की हत्या कर दो। ऐसा घिनौना अपराध आपने किया है। मुझे लगता है आप कभी भी सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते जो इस तरह की बात करता हो, जो इस तरह का व्यवहार रखता हो। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। आपके आतंकवादी हमारे ड्रोन कैमरे में अपनी मां से बात करते हुए पकड़े गए हैं और उनकी मां उन्हें सलाह दे रही है कि बेटा
समर्पण कर दे, मर जाएगा और मार दिया गया वो। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। हालांकि हमारा धर्म और संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती, फिर आप अपनी धर्म की आड़ भी ले लेते हैं और उसकी आड़ में गंदे, वाहियात और घिनौने काम करते हैं। हम कभी भी आम लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। पूर्वी मोर्चे पर मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान को भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का भी सामना करना पड़ा। यह साबित करता है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में सीधे तौर पर शामिल है। तो आपको विश्व जो है आतंकवादी देश क्यों घोषित कर देता है? कभी इस बात पर आप सोचना। मुझे लगता है इसके लिए एक अलग से एपिसोड बनाना चाहिए, जो मैं आपको आज ही प्रस्तुत करूंगा। कुछ बात, एपिसोड लंबा हो गया, कुछ बात लंबी है, तो इनकी बात अलग से की जाएगी और 2-3 बातें इसमें और जोड़कर आपको हम अपनी प्रस्तुति फिर से भेंट करेंगे। मुझे लगता है कि इन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और जो बातें कही गई हैं उनको उसका जवाब भी देना चाहिए। ये एपिसोड अगर हम इसको और ले जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं दूसरा एपिसोड बनाऊंगा और आपको जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। विदेशों से भी हमें जो मैसेजेस मिल रहे हैं, हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम सच्ची बातें जो ग्राउंड जीरो पर घटित हो रही हैं उनका ब्यौरा देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाएगा तो हम अपनी बातों को और मुखरता से रख पाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।